अगर आप कोई बिज़नेस खोल रहे हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों की अवश्य समझ ले लें, क्योंकि इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी अगर बिज़नेस आप चालू कर रहे हैं, चाहे आप ज़ीरो लेवल से कर रहे हैं या फिर कैसे भी कर रहे हैं, आज थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ी सी ऐसी लिपसिंग आएगी क्योंकि मेरे छाले हो गए थे, तो समझना अच्छे से। अगर आप कोई भी बिज़नेस चालू कर रहे हैं तो उसमें इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर आपको इन बातों का ध्यान नहीं है तो आप श्योर है आपका बिज़नेस घाटे में जाएगा, मतलब आपका बिज़नेस अच्छा खासा पैसा नहीं कमा सकता। तो आपको क्या करना है, इन 4-5 बातों का अच्छे से ध्यान रखना है, और बिज़नेस कहाँ पे चालू करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इन्हीं बातों में आ जाएंगी। पैसा कैसे लगाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाना है, रिटर्न पैसा कितना आएगा, हमको बचत कितनी आएगी, जीरो लेवल से कैसे चालू करें, मार्केट को कैसे देखें, ग्राहक को कैसे समझें, ग्राहक को संतुष्ट कैसे करें, इन सारी चीज़ों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना, और आप कौन सा बिज़नेस चालू कर रहे हैं उसके एक बार कमेंट करके अवश्य जाना। तो देखिए समझिए, अगर आप कोई भी बिज़नेस चालू कर रहे हैं तो देखो कैसे चालू करें, ये टॉपिक है। कहाँ पर करें, ग्राहक पहचान, बचत कैसे बढ़ाएं, कम पैसे से चालू, और पैसे कैसे कमाएं। ये 4-5 बिजनेस आइडिया हैं जो इन पे हमको विशेष ध्यान रखना है। कोई नया बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सबसे प्रॉब्लम चीज़ आती है हमको जगह, कि हम जगह डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको वो बिज़नेस कौन सी जगह करना चाहिए। तो उसके लिए हमको देखो, सबसे चीज़ मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ, बिज़नेस में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो मार्केट आपका, कि आपका मार्केट कहाँ पर है, जहाँ मार्केट में आपकी अच्छी पकड़ है, या फिर जहाँ पर आप जिस मार्केट में आप सेल करना चाहते हो उसमें जो आपका आइटम है उसकी अच्छी पकड़ है। ये 2-3 चीज़ हैं। जैसे आपने कोई आइटम है, वो अगर उस जगह अच्छा चलता है तो वो मार्केट की एक समझ है। सेकंड चीज़, आपको ग्राहक संतुष्टि, ग्राहक का फीडबैक लेना कि मेरा माल कैसा है, वो चीज़। और तीसरी चीज़, हम अगर 10 रुपये लगा रहे हैं तो हमको 30 रुपये रिटर्न आ रहे हैं या 50 रुपये रिटर्न आ रहे हैं, या फिर ऐसे नहीं कि हम 10 रुपये लगा रहे हैं और हमको रिटर्न आ रहा है 4 रुपये 5 रुपये। तो उन चीज़ों की अच्छी समझ लें। वो एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ को अच्छे समझ लें कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया तो ये बढ़ा के घटा, उन चीज़ों की अवश्य समझ ले लें। ठीक है। तो पहला है कहाँ से चालू करें। देखो, आपको पहले सबसे पहले एक मार्केट डिसाइड करना होगा। आप जो भी प्रोडक्ट का अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक मार्केट डिसाइड करना होगा कि ये हमारा आइटम है, ये हमारा आइटम है, ये उस मार्केट में अच्छा पकड़ है, मतलब इसकी अच्छी पकड़ है, उस मार्केट में अच्छा चल जाएगा। उसके बाद में आपको वहाँ से चालू करके आपको ग्राहक तक पहुँचाना है माल, और ग्राहक के बाद में पैसे। तो ये एक सर्कल होता है। पहले मार्केट डिसाइड करें, पहले आइटम डिसाइड तो आप कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, और आइटम को आप पहले भी कर सकते हो। इन दोनों में से आपको एक चीज़ पहले करनी है, कोई सी भी चीज़ कर लो। तो अगर आपने देखो आइटम डिसाइड कर लिया तो फिर उस आइटम वो कौन से मार्केट में अच्छा चल रहा है उस मार्केट तक उसको पहुंचाओ। अगर आपने पहले मार्केट डिसाइड कर लिया तो मार्केट में कौन सा आइटम अच्छा चल रहा है वो आप आइटम देख सकते हैं। इसमें ये फ़र्क है कि आपने जो आइटम बता दिया तो उसको उस मार्केट में चलाना, ये आप पे थोड़ा सा एक प्रेशर रहेगा। और जिस मार्केट में जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है, तो मैंने इसलिए मार्केट पहले लिया है कि जिस मार्केट में जो चीज़ ऑलरेडी पहले से चल रही है तो उसको बेचने में या फिर उसको सेल करने में आपको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका मार्केट चल जाएगा या फिर आपका ब्रांड चल जाएगा। जैसे आपने कोई भी ब्रांड ले लिया, जैसे आपने ब्रांड ले लिया खुद का, कि खुद का ब्रांड ले लिया आपने रीनू। रीनू एक ब्रांड ले लिया आपने, किसका, आपने उस मार्केट में, चलो मैं ये मानता हूँ उस मार्केट में क्या कहते हैं, उस मार्केट में कपड़े और चप्पलों का ज़्यादा मार्केट है, वो कपड़े और चप्पलों का अधिक मार्केट है। तो आपने रीनू ब्रांड ले लिया, कपड़े चप्पल का इस मार्केट में अधिक बिकता है, तो आपके जो आइटम है रीनू इस मार्केट में चल जाएगी। उसमें चप्पल जूते ऑलरेडी चलते हैं और आपने रीनू ब्रांड के कपड़े चप्पल निकाल दिए तो वो चलने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मार्केट पहले फिक्स करना चाहिए कि आपको कौन से मार्केट में करना है,
और उस प्रोडक्ट को आपको एनालिसिस करना चाहिए कि इस मार्केट में वो चलेगा नहीं चलेगा। ये चीज़ पहले, सबसे पहले। सेकंड चीज़, पैसे लगाना। तो देखो, पैसे लगाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी लोन पे आप ना लगाएं, लोन पे नहीं लगाएं, क्योंकि अगर आपको अनुभव है मार्केटिंग का, आपका अनुभव है, अच्छा खासा बिजनेस किया आपने, काफ़ी टाइम हो गया, तो आप कर सकते हो, वरना मेरा सजेशन है नो। खुद के से करें, चाहे आप जीरो से हीरो बन जाओ, लेकिन करो खुद के से। चाहे आपके पास में 2,000 है, चाहे आपके पास में 100 रुपये ही है, चाहे 200 रुपये, चाहे 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, लेकिन करो खुद के से ही। क्योंकि दूसरे के लोन की अगर इसमें से आपको इंटरेस्ट या फिर इसमें से अगर आपको रिटर्न इतनी जल्दी नहीं मिल रहा है, तो ये लोन वाला जो टेंशन है ना, ये आपको बहुत डिमोटिवेट कर देगा। आपको बंद करके किसी के पास जॉब करनी पड़ेगी, समझ गए, जॉब ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए खुद के से करें। खुद के से करोगे तो आप, खुद के से अगर करोगे तो जीरो से हीरो कैसे बनोगे, आप जीरो से हीरो बन जाओगे, समझिए। ये ग्राफ है ये, जीरो से हीरो ऐसे बन जाओगे। आपने 100, 200, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस आराम से जीरो से हीरो बन जाओगे, समझिए। ये ग्राफ होता है। तो पैसे कैसे कमाएं, कम पैसे से चालू करें। कम पैसे से चालू का मतलब है कि खुद के जो जितना इन्वेस्टमेंट है खुद के पास, उससे ही चालू करें। और बिजनेस कौन सा करें, उसका एक बार नाम जरूर अवश्य लिख के जाएं कमेंट में। और आपने हमारा टारगेट बिजनेस सेटअप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे छोटे छोटे बिजनेस आइडिया, कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस आइडिया, जीरो लेवल से बिजनेस आइडिया, ऐसे आपको बिजनेस आइडिया मिलते हैं। और काफ़ी बिजनेस सपोर्टिंग, बिजनेस टिप्स और बिजनेस कहाँ से चालू करें, वो सारी चीज़ें इसी चैनल पे मिलती हैं। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जाएं आप फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट या फिर कौन से बिज़नेस की सोच रहे हो, तो वो कमेंट करके जाएं। अगर उसमें आपने अगर 10% सोचा है तो मैं आपसे श्योर कह रहा हूँ उसके बारे में मैं 100% रिसर्च करके आपको पूरी वीडियो बताऊँगा कि इसमें ये कमी हो सकती है, इसको करने में ये फ़ायदा हो सकता है, आने वाले टाइम में क्या हुआ क्या नहीं होगा, पूरी चीज़ बताऊँगा। तो आप एक कमेंट करके अवश्य जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आई हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर नए हो, आप वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब कर लें। पुराने हो, लगातार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक श्योर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।